सभासदों की अगर बात करें आपसे तो कहीं कहीं से देखा जाए सभासदों का और बोर्ड में चेयरमैन का एक सामंजस्य होना बड़ा इंपॉर्टेंट है जनता के लिए, नगरवासी के लिए। तो सर आपसे सामंजस्य बना रहा सभासदों का हम सहयोग। तो चेयरमैन प्रतिनिधि माननीय मजीद अंसारी साहब, जो मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बाद सारे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर की आशा करते हैं। हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सर मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरी तरफ से आपके चैनल को, आपके चैनल में जितने भी लोग हैं, मैं अपनी तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूं। Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। जनपद आजमगढ़ अगर बात करें तो मुबारकपुर नगर पालिका परिषद हमारी टीम पहुंची करीमुल निसा जी और उनके प्रतिनिधि के रूप में, और सभासद भी रहे कटरा से माननीय मजीद अंसारी जी मेरे साथ बैठे हैं। इससे मुझे वार्ता करना, विकास बिंदु पर जानना है आखिरकार 5 वर्षों के कार्यकाल में ऐसा क्या रहा जो वार्ड की जनता को दिला पाए और लोगों की सबसे अहम आवश्यकता थी। सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बात करें विकास बिंदुओं पे तो जो 5 वर्षों का कार्यकाल बीता है, कोरोना काल के बाद आप लोगों को 2 वर्ष, सवा 2 वर्ष काम करने का ठीक से एक्चुअल मौका मिला है। उस स्थिति में नगर को कैसे संवारा गया, सुविधाओं से लोगों को लैस किया गया, उन तक पहुंचाया गया, सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, सबसे पहले हमारे कस्बे की समस्या जो है सफाई व्यवस्था थी। हमने उस पर पूरा काम किया। सफाई व्यवस्था में हम लोग पूरे मंडल में एक बार हम लोग 1 नंबर पे थे, अव्वल नंबर पे। जी। हमको जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय ने बुला के सम्मानित भी किया था। जी। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की। जल निकासी के लिए हमने बहुत सारे नाले का काम किया, बड़े बड़े नालों का काम किया। नदी तक पहुँचाने तक, नदी तक नहीं पहुँचा लेकिन नदी के करीब तक पहुँच चुका है कि नगर से कम से कम नगर से दूर हो जाए। नगर से दूर हो गया, जल भराव, जल जमाव रहता था उसको दूर किया गया है। और यहाँ पे गरीब लोग, मतलब मीडियम क्लास के बुनकर लोग बसते हैं। यहाँ पे मैरिज हॉल, कोई व्यवस्था, शादी विवाह हॉल नहीं था। उसके लिए हमने काम किया। एक हाईटेक मैरिज हॉल का हमने निर्माण कराया। उसमें सारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। और आपको एक मरतबा थोड़ा देख लीजिएगा, मतलब पूरे मंडल में मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इस तरह का मैरिज हॉल नहीं नगर पालिका द्वारा बनवाया गया है। कहीं से अगर बात करें आपके नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में, तो ईओ के रूप में यहाँ प्रतिभा सिंह जी रही और चेयरमैन के रूप में क्या नाम है आपके ही परिवार से माननीय करीमुल निसा जी रही, जो मुझे लगता है आपकी शायद बड़ी भाभी थी। तो इस कंडीशंस में देखा जाए तो क्या नाम है यहाँ बिजली, पानी, सड़क, आवास, राशन, कानून, जो भी सुविधाएं रही वो आम जनता तक पहुंचा। देखिए, आम जनता तक हमारे कार्यकाल से पहले मुबारकपुर में एक भी सामुदायिक शौचालय नहीं था। और हमने 5 सालों के काम में, जबकि कोरोना 2.5 से 3 साल कोरोना ले गया, उसके जो भी हमको समय मिला, हम 17 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया। और स्ट्रीट लाइट वहाँ से अरबी यूनिवर्सिटी से लेके नगर तक और जितने भी हम अंदर तक तमाम पोल पर हमने लाइट का काम करवाया। उससे पहले स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी नगर पालिका में। ठीक है, कहीं से अगर देखा जाए गवर्नमेंट की एक बड़ी जोरदार योजना रही स्वच्छ भारत मिशन, कितना सफल रहा आपके नगर से? हमारे नगर में बहुत सफल रहा। हम लोग हमेशा जो है सम्मानित किए गए हैं। जिलाधिकारी सफाई कर्मी पहुंचते थे समय से हमारे वहाँ सफाई व्यवस्था, हम तो कह रहे हैं पूरे जिले में आप पता कर लीजिए, ऐसी व्यवस्था मुबारकपुर के लोग मिसाल दे रहे हैं कि मुबारकपुर जैसी सफाई व्यवस्था कहीं नहीं है। सभासदों की अगर बात करें आपसे तो कहीं से देखा जाए सभासदों का और बोर्ड में चेयरमैन का एक सामंजस्य होना बड़ा इंपॉर्टेंट है जनता के लिए, नगरवासी के लिए। तो सर आपसे सामंजस्य बना रहा सभासदों का सहयोग हमारे साथ हमेशा रहा है। उन्हीं के सहयोग के बदौलत हम नगर का विकास कार्य कर पाए हैं। अगर उनका सहयोग नहीं होता तो ये इतना कार्य नहीं हो पाता। तो इसलिए नगर पालिका के जितने भी सभासद, आपका सहयोग उनके साथ रहा? हमारा सहयोग उनके साथ था और उनका सहयोग हमारे साथ रहा। आपसे हम लोग सारे सभासद बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम लोग एक परिवार की तरह लेके चले हैं सभासदों को।
अच्छा, क्या नाम है, कहीं न कहीं से अगर देखा जाए, बात करें आपसे, तो कितने राउंड लगभग चुनाव आपके फैमिली से क्या नाम है लोग रह चुके हैं एज ए नगर अध्यक्ष? देखिए 2 बार हमारे फैमिली से चेयरमैन रह चुके हैं जी जी। और हम लोग 1998 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। बीच में 3 मरतबा हम लोग गैप हुआ, ठीक उसके है। बाद उसके बाद दोबारा हम लोगों को जनता ने मौका कायम हुए दिया। आप? हाँ, उसके बाद अब ये चुनाव फिर लड़ा जा रहा है। जी जी। हमारी भाभी चूंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, हमने अपनी बहू को जो है तैयबा अंजुम को लगा तैयबा अंजुम को उतार। तो उन लोगों का बहुत ये समझिए कि हम लोग काम करवाए हैं, उनका सहयोग रहा है जनता का। जनता के बगैर सहयोग के विकास कार्य नहीं हो पाएगा, तो जनता ने भी सहयोग किया है। जी जी। हमको जिताने का काम किया, उसके बाद काम में हम हमारे जो है सहयोग किए, मदद किए, तभी विकास कार्य हो पाए। एक समर्थन के द्वारा किसी काम को बेहतर अंजाम दिया जा सकता है। उस कंडीशन पे अगर देखा जाए तो जनता के पास कई विकल्प है, कई ऑप्शन है चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में। जनता क्या नाम है ऐसा बतौर क्या क्वालिटी समझेगी कि मजीद अंसारी साहब का फिर से चुनाव करेगी, बाकियों को छोड़? देखिए हम लोग पूरी उम्मीद, जनता ने हम पर विश्वास जताया और हमको भी जनता पर पूरा विश्वास है जी। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जनता हम पर विश्वास करके भी दोबारा चेयरमैन बनाएगी। ठीक है, धरातल पर अगर आपका जुड़ाव रहा होगा, जनता इस योग समझेगी, पिछली बार इतना इस बार भी आशीर्वाद देगी आपकी बहू तैयबा अंजुम जी को। अगर जनता नगर अध्यक्ष के रूप में बनाती है, चेयरमैन के रूप में नियुक्त करती है आपकी बहू को, ऐसा कौन कौन सा कार्य बिंदु रहेगा जो नगरवासी के लिए आप करना चाहेंगे और यहाँ के लोगों की सबसे अहम आवश्यकता है? देखिए जन पे आना जाना रहा है, ठीक है, और उसके बाद हम यही चाहेंगे कि दोबारा हमको मौका मिला तो जो आधे अधूरे काम है उनको पूरा किया जाएगा और एक हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा। अध्ययन के लिए जो है निर्माण कराया जाएगा हाईटेक लाइब्रेरी का। जो बड़ी क्लिप चल रहा है, ये आपके वार्ड की जनता, आपके नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को, अपने नगरवासी? हम अपने नगरवासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे और विश्वास कर रहे हैं कि यहाँ की जनता हमको दोबारा आशीर्वाद देगी जी। और दोबारा हमको चेयरमैन बनाएगी। धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से अपने मुबारकपुर की जनता को देना चाहेंगे और आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। ठीक है, तो दर्शकों ये थे तो चेयरमैन प्रतिनिधि माननीय मजीद अंसारी साहब, जो मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बाद सारे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर की आशा करते हैं। हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी कराते मुलाकात, तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार सर। मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरी तरफ से आपके चैनल को, आपके चैनल में जितने भी लोग हैं, मैं अपनी तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूं।